दोस्तों अगर आप भी 27 फरवरी को अपना गणित का पेपर देने वाले हो तो गणित के पेपर में एक क्वेश्चन जो कि त्रिकोणमिति से बिल्कुल और बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ये वाला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब कई सालों से ये क्वेश्चन रिपीट करते हुए आ रहा है, तो मैं सोचा कि चलो इसको बता ही देता हूं। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में टपक जाए, तो टपक जाए तो आपको नहीं टपकना है, उसको करके आना है, ठीक है ना। तो चलो इसको एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम हलवा तरीके से आपको समझाऊंगा, जिससे को इसको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसानी से ये प्रूव हो जाएगा और बहुत ही आसान है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे ऐसे आपको सवाल दिया जाएगा कि रूट में 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बराबर में सेक थीटा प्लस में टैन थीटा, मतलब इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, किसी एक पक्ष को लेकर किसी दूसरे पक्ष को सिद्ध कर देना होता है। या तो इस पक्ष को लेकर इसको सिद्ध कर दीजिए या फिर इस पक्ष को लेकर इसको सिद्ध कर दीजिए, ठीक है। तो मैं लेता हूं भाई ये वाला पक्ष, तो ये वाला पक्ष आपका LHS कहलाता है और ये वाला पक्ष RHS कहलाता है, राइट हैंड साइड कहलाता है, ठीक है। तो हम लेंगे LHS, ठीक है, तो लिखेंगे LHS लेने पर LHS ले लिए। तो LHS में क्या क्या है भाई साहब, तो LHS में है ये वाला, तो इसको उतारो, 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा, यही आपका LHS है। अब सिंपल से इसको करना कुछ नहीं, इसका परमेयीकरण कर देना, हर का परमेयीकरण। तो यहाँ पे लिखो हर का परमेयीकरण करने पर, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है, हर का परमेयीकरण कर दो। तो देखो हर का परमेयीकरण कैसे करोगे, सिंपल से आपको करना कुछ नहीं है, रूट ऐसे बड़ा सा लगा देना है, रूट लगाने के बाद इसको सेम ऐसे ही उतार देना है, 1 प्लस साइन थीटा और बटा में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। हर का परमेयीकरण यही ना हर है आपका 1 माइनस साइन थीटा। तो इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करो तो 1 माइनस में था तो अब प्लस में हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा बटा में 1 प्लस का साइन थीटा, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देना है, हो गया। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा अब और कम ही स्टेप है। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन थीटा गुना में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है तो यहाँ पे लिख दो इस चीज को 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले तो बड़का सा रूट आप पहिना दो, रूट तो हमेशा लगा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये एक कोष्ट में a माइनस बी, एक कोष्ट में a प्लस बी, तो एक कोष्ट में a माइनस बी, एक कोष्ट में a प्लस बी, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो यही यहाँ पे रखो, a स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर कह सकते हो, लेकिन वही बात हुआ, साइन स्क्वायर थीटा लिखो या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो। अब सिंपल सा देखो यहाँ पर एक और चीज़ थोड़ा सा आगे स्टेप करना है, देखो क्या करना है। अब यहाँ पे देखो इसको लिखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हो, लिखो गई भाई, कहे नहीं लिख सकते हो। उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अगला स्टेप, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई साहब, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़े होंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर उसी को पक्षांतर करके निकाला गया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लो लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सिंपल सा देखो, यहाँ पे अब करना कुछ नहीं है। अब देखो हाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 गो है तो एगो रूट से बाहर ही निकलेगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाई कॉसो स्क्वायर थीटा 2 गो है तो एगो रूट से बाहर ही निकलेगा, तो कॉस थीटा केवल होगा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। अब सिंपल सा देखो आगे मैं क्या करता हूँ, आपको भी ध्यान से देखना है। यहाँ पे पेज ले लेते हैं, ठीक है।
चलो आगे यहाँ पे ध्यान से देखो तो सिंपल अब है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके दोनों के बटा में ये है तो यहाँ पे सिंपल सा लिख दो 1/cos थीटा प्लस में कॉस, यहाँ पे स्क्वायर कहाँ के लिखे भाई, गजब हो गया भाई साहब, यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ पे 1 + sin थीटा ना निकलेगा, 1 + sin थीटा ना निकलेगा, यहाँ पे दूगो है तो अब कॉस कहाँ से हम लिख दिए, तनी हमू पगलाए हैं खा। अब कहोगे कि मास्टर साहब एकदम भांगे खा के, देखो फिर है जो गड़बड़ होता है, यही थोड़ा सा इसमें होता है भाई, त्रिकोणमिति वाले में ना इतना उलझन है ना कि क्या ही बताएं आपको। अब ऊपर ये 1/cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा बटा में cos थीटा हो जाएगा, ठीक है समझ गए। अब देखो 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, और प्लस में sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। अब देखो ऊपर देखो प्रूफ हो गया, देख लो sec थीटा प्लस में tan थीटा, sec थीटा प्लस में tan थीटा, ला भाई अब यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड। और एक चीज़ है इक्वल टू सबके आगे लगाते चलना है भाई, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। हो गया। तो ये काफ़ी आसान सवाल है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का, तो 6 नंबर का पूछा जाता है। तो चलो आज की इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ 6 नंबर फिक्स हो गया होगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।